एक बहुत कॉमन इंडियन प्रॉब्लम है विच इज sunken eyes एंड डार्क सर्कल्स, कि मैं एक साथ ब्रैकेट कर रहा हूँ. ये हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है ना एज बिल्कुल इंडियंस. बहुत मतलब तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक ये प्रॉब्लम दिखाई देता है. बिल्कुल, ये स्ट्रक्चरल भी प्रॉब्लम है, तो दैट्स वाई सिर्फ क्रीम्स लगाने से इसमें एड्रेस हम नहीं कर सकते. स्ट्रक्चरली ही संकन आइज ज़्यादा होती है, उसके नीचे टियर ट्रफ की हमारी इंसिडेंस ऑफ टियर ट्रफ इज़ ऑल्सो वेरी हाई. तो आँखों के नीचे जो गड्ढे दिखना वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है. उसके साथ साथ आँखों के नीचे की स्किन पतली तो है ही, तो उसमें फिर वो वेसल्स थोड़े प्रोमिनेंट दिखना वो भी होती है. और आँखों में रगड़ करने की वजह से वहाँ पे स्किन थोड़ी सी और ज़्यादा काला होना, वहाँ पे रिंकलिंग आना वो भी देखा जाता है. और डार्क सर्कल्स हमेशा एज के साथ और ख़राब दिखने लगता है बिकॉज ऑफ वहाँ पे रिंकलिंग भी ऐड हो गई, फिर और ज़्यादा गाढ़ापन आ गया उसमें. तो यूजुअली इवन इफ यू हैव माइल्ड डार्क सर्कल्स इन 20s, वो बहुत आपको बॉदर करने लगता है बाय द टाइम यूर इन 30s और 40s. आई हैव लर्नड कि जितनी ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती है उतना ही ज़्यादा आपको स्लीप पर फोकस करना चाहिए. स्लीप बिल्कुल. बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनते जाती है एज के साथ. इसलिए वही लॉजिक है, एटलीस्ट मेरा लॉजिक ये है कि आपके 20s और शायद अर्ली 30s में भी बहुत मेहनत करनी चाहिए फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव. आई फील पैसे कमाने चाहिए उस फेज में, ताकि आप जल्दी इन्वेस्ट करके आपके लेट 30s 40s 50s में थोड़ा सा रिलैक्स कर दे. आपने जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा देखिए, वहाँ ऋतिक रोशन को क्रिटिसाइज किया जाता है कि अरे क्या जीले जिंदगी, पर आई फील टू सम डिग्री वो थोड़े एक्सट्रीम थे, बट थोड़ी मेहनत करनी चाहिए 20s और अर्ली 30s में, ताकि 40s और 50s थोड़े से आसान रहे हर किसी के लिए. इन्वेस्टमेंट्स जल्दी सीख लो ताकि बाद में आप स्लीप क्वालिटी पर फोकस कर सके, आप रिलैक्सेशन पर फोकस कर सके, हेल्थ पर फोकस कर सके. बिल्कुल. और हेल्थ पे फोकस के साथ साथ मोबिलिटी अपनी सही रखे, कीप मूविंग, कीप एक्सरसाइजिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है फॉर क्वालिटी स्लीप. अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हो, आपका स्क्रीन टाइम अगर बहुत ज़्यादा हाई है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ स्लीप. सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम चेंज कर सकते हैं टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी. जैसे कि 1 hour बिफोर स्लीपिंग डोंट यूज स्क्रीन, और अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन रखना, बेड में बैठ के काम नहीं करना. बेड में बैठ के काम करोगे फिर सोने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है. और टीवी को बेडरूम में नहीं रखना. ऑल दीज थिंग्स कैन रियली हेल्प in improving your quality of sleep and it can actually hamper. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. और हाँ, quality sleep is very very important in terms of aging, in terms of overall health, in terms of reducing stress, and in terms of your skin looking good. After a well rested night you just look better and feel better. तो वो तो बिल्कुल important है. लॉन्ग टर्म में ये भी चीज़ कॉम्पाउंड होती है. यहाँ हम डार्क सर्कल्स की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली आई एम श्योर कि स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, बोन क्वालिटी सब कुछ इम्प्रूव होती है स्लीप के थ्रू. एंड हम इतना ज़्यादा डार्क सर्कल्स के बारे में बात करते हैं ना, आई वांट टू कम बैक टू दिस, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी लाइव जाती हूँ हमेशा डार्क सर्कल्स के बारे में तो मुझे पूछा ही जाता है. तो हाँ, स्लीप डेप्रीवेशन डार्क सर्कल्स को थोड़ा ख़राब दिखा सकता है, लेकिन दैट्स नॉट द ओनली रीज़न. लाइक यू सेड, लाइक इंडियन फेशियल स्ट्रक्चर इज सच दैट वी आर जस्ट प्रोन टू डेवलप डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना. और इसमें जो फैक्टर्स है ना, वो भी मैं एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हैं तो वो क्रीम से नहीं जाएंगे, उसमें फिर कुछ फिलर इंजेक्ट करना पड़ेगा या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करनी पड़ेगी. फिर अगर आपकी स्किन डार्क है तो फिर आपको कुछ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स थोड़ी हेल्प कर सकती है. अगर आपकी वहाँ पे स्किन पतली है और रिंकलिंग है तो फिर आप रेटिनॉल या ऐसे कुछ चीज़ें यूज़ करो वहाँ पे कोलेजन स्टिमुलेट करने के लिए. अगर आपके वहाँ पे बहुत पतली वेन्स दिख रही है तो विटामिन के बेस्ड आप क्रीम्स यूज़ करो. अगर आपकी पफिनेस है तो अंडर आई क्रीम्स में कुछ कैफीन ऐसे टाइप की इंग्रेडिएंट्स आप देखना जो पफिनेस को कम करे. तो एक्चुअल रीज़न फॉर डार्क सर्कल्स समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कॉज फॉर डार्क सर्कल का अलग ट्रीटमेंट होता है. ओके. मैंने मेरे दोस्तों से भी ये भी पूछा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अंडर आई क्रीम्स यूज़ करी थी खुद के डार्क सर्कल्स के लिए. इट मे हैव हेल्प मी 20 to 30%, बट आई फील कि जब मैंने स्लीप को फिक्स किया तभी एक्चुअल. येस. सो डार्क सर्कल्स तो बिल्कुल भी होलिस्टिकली अप्रोच करना है. कभी कभी हाँ, बिल्कुल अंडर आई क्रीम करने से आपको स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा तो वो आपकी अंडर आई एरिया थोड़ी बेटर दिखेगी. और कभी कभी एलर्जीज़, बार बार एलर्जीज़ होने की वजह से, साइनोसाइटिस होने की वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं. तो डार्क सर्कल ज़्यादातर एटोपिक डर्मेटाइटिस जो बोलते हैं, एस्मा जिसमें ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है. तो देयर आर लॉट ऑफ अदर कंपोनेंट्स. ऑल्सो ड्राई आइज़, अगर आप लंबे समय के लिए स्क्रीन के आगे बैठ रहे हो और आपकी आइज़ ड्राई होती है तो एट द एंड ऑफ द डे आप थोड़ा आँख को रगड़ते हो, उसकी वजह से भी आपके डार्क सर्कल्स थोड़े प्रोमिनेंट हो सकते हैं. और कभी क्या हो सकता है कि आप चश्मा है आपकी लेकिन आप पहन नहीं रहे हो, तो आप ना ऐसे
थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करते हो अपने आंखों की मसल्स को यूज़ करके, तो उसकी वजह से भी एंड ऑफ द डे टायर्डनेस होती है और डार्क सर्कल्स और ज़्यादा प्रॉब्लम दिखते हैं. यू नो, दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी हैव टू लुक इनटू व्हेन वी आर डीलिंग विद डार्क सर्कल्स. घर बैठे अपने डार्क सर्कल्स के लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे ककड़ी काट के डाल सकते हो? हाँ, तो वो थोड़ा सा डी पफिंग करता है. तो दिस इज वन होम रेमेडी दैट आई एम आफ्टर. यू नो, आप पोटैटो भी कट करके रख सकते हो, पोटैटो स्लाइस, दैट ऑल्सो यू नो गिव्स अ लिटिल सूदिंग इफेक्ट. और ककड़ी काटना का भी सेम है. इवेंट से पहले अगर आपको बेटर दिखना है तो फ्रोजन टी बैग्स, ग्रीन टी बैग्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन. फ्रोजन टी बैग? यस, आप टी बैग्स को पहले पानी में थोड़ा सा डाल के फिर उसको फ्रिज में रख लेना, तो वो थोड़ा आइस जैसे बन जाएंगे. तो उसको आप आंखों में रखोगे तो क्योंकि ग्रीन टी में थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, वो भी आपको सूदिंग थोड़ा लगेगा. उसके साथ साथ डी पफिंग भी होती है, तो इट जस्ट फील्स नाइस ऑन द आइज. तो पफिनेस भी कम लगेगा और आपके डार्क सर्कल्स भी कम दिखेंगे. सो दीज आर समथिंग दैट यू कैन डू, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.